हेलो फ्रेंड्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आप में से अधिकतर बहनों का या एस्पिरेंट्स का ये कहना है कि मैम कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। जिसमें से पहला कारण ये है कि जैसे ही हम पढ़ने का सोचते हैं, जैसे ही मतलब इन दिनों की अगर हम स्पेशल बात करें तो इन दिनों ने इतना परेशान किया हुआ है कि हम प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रहे हैं। कि सोचते हैं कि कम सोना है, अधिक पढ़ना है, लेकिन नींद जो है वो पूरी तरह से हावी रहती है। आलस अधिक आता है, पहले ही मन में एक अलग घबराहट होने लगती है। कभी-कभी तो हम एक गिव अप करने का सोच लेते हैं, सोचते हैं कि चलो छोड़ो, इस वैकेंसी में अपना कुछ नहीं हो सकता। तो देखो पढ़ाई पूरा नहीं गया है तो कैसे इसमें अपना सिलेक्शन होगा। ऐसा करते हैं, नई वैकेंसी की तैयारी करते हैं। तो ऐसी बहुत सी उधड़-बुध हमारे मन में चल रही है, कैसे हम पढ़ाई में मन लगाएँ, कैसे अपने आप को हम समर्पित करें और ये जो कि समय मतलब हम अपने लिए कैसे निकालें, इतना समय कैसे मैनेज होगा। क्योंकि जो मतलब दोनों पेपर्स हैं, अभी एक फिर से एसबी का नोटिफ़िकेशन आया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया कि हमें प्री भी देना होगा, मेंस भी देना होगा, तो हम दोनों को हम मतलब साथ में लेके कैसे चलें, तो हम बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बिंदु रखने वाली हूँ जिनके यूज़ से आप बहुत अच्छा समय पढ़ने के लिए निकाल सकते हो। जैसे बात करें कि अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुबह जल्दी उठती हैं या रात को लेट सोती हैं, ठीक है? क्योंकि ये मैनेजमेंट हमारी परिस्थितियों के अनुसार होता है। जैसे अगर हमारे पास छोटे बच्चे हैं तो आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि सुबह जल्दी उठ पाएँ। आप रात को भी ज़्यादा पढ़ सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर हमें ये सोचना है कि कहाँ-कहाँ पर मैं नींद की कमी करूँ। देखो नींद तो आएगी ही, नींद आपको इस तरीके से परेशान करेगी कि नहीं, आपसे नहीं होगा। लेकिन वो 15 से 20 मिनट जब नींद हावी रहती है, नींद पूरी तरह से आपको अपने बस में रखती है कि भाई सो जा, बाद में पढ़ लेना। ऐसे वैसे तो उस समय आपको बस डटे रहना है, उस जगह से नहीं उठना है जहाँ आप पढ़ रहे हो। बस कोशिश करो कि अपने आप को मतलब मना सको कि 10 मिनट मैं बैठ जाती हूँ, आधा घंटा और बैठ जाती हूँ। अपने आप को कहीं और व्यस्त कर लीजिए। जैसे आप पढ़ाई में अगर नींद आ रही है तो आप खड़े हो जाइए, पानी वगैरह पीजिए, वॉशरूम जाकर आइए और कुछ देर मतलब कुछ अलग काम कीजिए जिससे कि आपका जो ध्यान है वो नींद से हट जाए। और जैसे ही नींद से आपका ध्यान हट जाए, आप वापस से पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है? फिर पढ़ाई के दौरान ही आप अपने को एक्टिव कर लीजिए। जैसे आपने उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, अपने आप को एक्टिव मोड में आप ले आएँ कि हाँ, इस क्वेश्चन को मैं देखती हूँ कैसा आता है, फिर ये क्वेश्चन इसका आया हुआ है, इसका क्या जवाब होगा, क्या आंसर होगा। मतलब माइंड को आप प्रेशराइज़ कीजिए, पूरी तरह से आपको एक्टिव मोड में वापस आना है। तो ये 15 से 20 मिनट आपको वहीं पर बैठे रहना है, ठीक है? वहीं पर जहाँ पर आपका सोने का बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि ये नहीं कि आप वहाँ पे बैठे मतलब पढ़ने जो है कि बिस्तर पे लेटे-लेटे पढ़ रहे हो और वहाँ पे मतलब सोने की भी व्यवस्था हो। तो ऐसी जगह पे आपको नहीं बैठना है, उस जगह पे बैठें जहाँ केवल पढ़ने की व्यवस्था हो, ठीक है? वहीं पर आप रहिए, बैठे रहिए, घूमिए, मतलब वहीं पर आपको एडजस्ट करना होगा। यदि आप सोने चले गए तो आपका नींद आना स्वाभाविक है, क्योंकि आप नींद से हार चुके हो। तो आपको उसी समय कंट्रोल अगर आप कर लेते हो तो फिर एक लंबे समय तक आपको नींद नहीं आती है। यहाँ पर एक बात हमने ये जान ली कि नींद को तो हमें कम करना पड़ेगा, 5 घंटा 6 घंटा आप लीजिए। 5 घंटे की कोशिश कीजिए कि इन दिनों अगर हमने 5 घंटा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो 5 घंटे की नींद सफिशिएंट है आपके लिए। उसके अलावा जितना भी समय मिले उसे मुझे पढ़ने पर और अपने कामों में खर्च करना है, ठीक है? अब बात यह आती है कि मतलब गृहिणियों के पास बहुत अधिक काम होते हैं, परिस्थितियाँ बहुत उनके विपरीत होती हैं। यहाँ तक कि कई गृहिणियाँ पढ़ना चाहती हैं लेकिन पढ़ नहीं पाती हैं। तो यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम फ्री हैं, हम बुक लेकर के बैठें, बुक से पढ़ें, ठीक है? और जब भी हम फ्री नहीं हैं, ठीक है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि अपनी पढ़ाई का जो भी बिंदु हमने पढ़ा था उसे पूरा रिकॉल करना है कि हाँ, मुझे क्या मतलब समझ में आया, मैंने क्या समझा और इसके कॉन्सेंस कैसे थे। अपने आप को एक्टिव रखिए। मतलब मेरे कहने का ये है कि जब हम पूरा काम कंप्लीट करते हुए पूरे ध्यान को काम में ही लगाए रखते हैं और इधर-उधर की बातें हमारे दिमाग में मतलब चलती रहती हैं, और जब हम फ्री होते हैं और एकाएक पढ़ने मतलब बैठ जाते हैं तो ना तो पढ़ाई होती है, ना हमारा मन लगता है और
मतलब ये हर एस्पिरेंट्स के लिए ना बहुत ही कॉमन पॉइंट है। आप एक बार अपने अंदर भी झाँक के देखिएगा, ये गलती आपसे भी हो रही होगी कि हम सुबह उठकर जब तक काम कंप्लीट नहीं होता है पूरी तरह से काम में व्यस्त रहते हैं, ना किसी बात में व्यस्त रहते हैं। और जब हम मतलब एकाएक काम कंप्लीट करते हुए पढ़ने आते हैं तो पहले तो हमारे पढ़ने का मन नहीं लगता, और मतलब उसके बाद जैसे ही हम मतलब थोड़ा-सा मन भी लगाते हैं तो ये लगता है कि चलो पहले थोड़ा-सा आराम कर लूँ, क्योंकि इस टाइम पे आलस भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अब फिर भी अगर उसके बावजूद आप पढ़ने बैठ गए तो आप अपने आप को पढ़ाई पे बिल्कुल समर्पित नहीं कर पाते हो, ठीक है? तो आपका आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ही खर्च हो जाता है, और मतलब बहुत सारी एस्पिरेंट के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उनके पास 1 घंटा समय ही रहता है। अब 1 घंटे में अगर आपने आधा घंटा ऐसे ही गुज़ार दिया, तो फिर आप कितने टाइम में पढ़ पाओगे? आपके पास आधा घंटा मिलेगा तो आधे घंटे में आपको मतलब आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो आप ना पूरी तरह से हर समय पढ़ाई को समर्पित रहें, कि मतलब आप काम भी कर रहे हैं तो भी आपके मन में, मस्तिष्क में पूरी तरह पढ़ाई हावी होनी चाहिए, ताकि एकाएक जब आप काम से फ्री होकर पढ़ाई की तरफ लौटें तो भी आपका ध्यान पढ़ाई से ना हटे। एक बार ये वाला तरीका ज़रूर अपनाइए और अपने आप को पढ़ाई से दूर न करें। कहते हैं ना कि ये कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए। हाउसवाइफ पे तो वो और ज़्यादा लागू होती है कि अगर आप ये कंसिस्टेंसी तोड़ देते हैं, जैसे आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाते पहले ही बैठ के, और फिर अगर ये भी तोड़ देते हैं कि काम के दौरान भी आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी रिकॉल नहीं किया, कुछ भी नया पढ़ाई का नहीं सुना, और कुछ भी अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड कनेक्टेड नहीं हैं, तो आप ना वापस से पढ़ने बैठने में बहुत समय लेंगे, और बैठ भी गए तो एक टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि अपनी जो भी रणनीति है उसे रात को ही बनाकर सोएं। जैसे मैंने मतलब कि जितना भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं उसको कल के लिए मतलब इतना पढ़ूँगी, इतने घंटे में ये चीज़ करूँगी। लेकिन ये हर इंसान के लिए मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपके पास अगर 2 घंटे हैं तो सामने वाले के लिए के पास 3 घंटे हैं। मतलब जिस इंसान को जितना समय मिलता है ना, उस समय को उसे अपनाना चाहिए, और उसमें ये कोशिश करनी है कि आप क्या करें, कितना जितना टॉपिक आपने डिसाइड किया है वो कंप्लीट कर पाए। उसके लिए हो सकता है आपको कई सैक्रिफाइस करने पड़ जाएँ, कई कामों में कटौती करनी पड़ जाए, और कई बार नींद में कटौती करनी पड़ जाए। तो आपको बहुत कुछ मतलब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप तैयार रहिए, और ये बात ध्यान में रखते हुए कि इन दिनों हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, पढ़ाई है। लेकिन यह 1 महीना वापस से आपको एग्ज़ाम का नहीं मिल सकता, ठीक है? तो ये आप सोचिए कि किस तरीके से हम टाइम को मैनेज करें, कैसे अपने आप को हर समय पढ़ाई के लिए तैयार रखें, क्योंकि एकाएक सब कुछ करके वापस से पढ़ने बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है? तो अगर ये छोटी-छोटी गलतियाँ आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी निकल जाती है, और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब भी आप फ्री हों, जब भी आप पढ़ने बैठें, पूरे समर्पण के साथ बैठें और अपने लिए हर वक्त पढ़ाई के लिए तैयार रहें। कि आपको अगर कोई सुनना है, किसी टॉपिक को सुनना है, तो आप कोई क्लास है उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसे प्रॉपर्ली सुन लीजिए और उससे रिलेटेड बाद में टॉपिक पढ़िए, ठीक है? तो ये हर चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी लगेगा, और आप काम के दौरान भी पढ़ाई कर सकती हैं। आपने जो पढ़ लिया उसे किसी और से पढ़ लीजिए, आपने जो पढ़ा है उसे किसी और से सुन लीजिए, या फिर आप जो पढ़ने वाली हैं उसे भी आप क्या कर सकती हैं कि पूरा एक बार सुन सकती हैं। तो और एक तरीका मैं आपको और बताऊँगी कि आपने जो पढ़ चुकी हैं, जो आपने पढ़ लिया है उसे रिवाइज़ करिए, और काम के दौरान भी एक्टिव रहिए। अगर आपको ये लगता है कि हमें बैठ के रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आपने जो पॉइंट मतलब जो चैप्टर पढ़ा है उसके जो मेन पॉइंट है उसको आप काम के दौरान रिकॉल करिए। तो ये सारी चीज़ें ना आपको खुद करना होगा, और एक चीज़ मैं और कहूँगी कि आप दुनियादारी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपको ना आपका आत्मसम्मान देखना है, आपकी सक्सेस देखनी है। तो ये जो दुनियादारी है ना, आपकी सफलता के बाद आपका थोड़ा बहुत सम्मान करने लगेगी। एक चीज़ मैं और कहूँगी कि जब तक ना आप खुद की वैल्यू नहीं देखते हो, खुद से प्यार नहीं करते हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? ये तो एकमात्र ज़रिया है कि हम हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप अपने लिए जितना अच्छा कर सकें ना, पर्सनैलिटी में इम्प्रूव कीजिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए। तो यही मैं हर चीज़ आपको बताना चाहूँगी, कहना चाहूँगी। तो अगर आप इस तरह से मतलब पढ़ाई करते हैं तो आई होप कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा।
तो जितना हो सके अच्छे ख्वाब बुनिए और उनको पूरा करने के लिए ये पढ़ाई जारी रखिए। देखिए, हर चीज़ मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन ज़िंदगी जो है वो आपकी आगे की ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, समझते हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड और फिर मिलेंगे नेक्स्ट मोटिवेशनल के साथ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एवरीवन।